ठीक है। अभी जो वीपीसी पेयरिंग करेंगे हम करेंगे सेम रीजन के अंदर। ठीक है, सेम रीजन में आप कर सकते हो वीपीसी पेयरिंग। दो डिफरेंट रीजन के अंदर, मतलब एक आपने वीपीसी बना रखा है नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, एक आपने बना दिया यूएस वेस्ट ओरेगन के अंदर, या फिर आपने दो डिफरेंट अकाउंट के बीच में, जैसे एक मेरा अकाउंट स्टडी पॉइंट के नाम से है, एक मेरा महिपाल के नाम से है, दोनों अकाउंट के बीच में पेयरिंग कर, वो सारी चीजें कर सकते हैं। वो वन बाय वन करके देखेंगे। पहले हम सेम रीजन के अंदर कैसे करते हैं पेयरिंग, वो करके देखेंगे। तो स्टेप सारे वही रहेंगे। पहले जो जो हमें करना है, मैं नोटपैड में नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। स्टेप वन आपका वही रहेगा, हमें कस्टम वीपीसी क्रिएट करना है। सबनेट क्रिएट करना है आपको। के अंदर आपकी वही आ जाएगी रूट टेबल। स्टेप फोर, इंटरनेट गेटवे। स्टेप फाइव, आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। टू कस्टम। ये दो चीजें क्रिएट करनी है हमें, दोनों को आपको ये टाइम क्रिएट करना है। आपको दो वीपीसी बनानी है डिफरेंट डिफरेंट नाम से, डिफरेंट रेंज के साथ। स्टेप यही रिपीट होंगे आपके वहां पे भी। ओके, तो पहले हम स्टेप वन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टेप सेकंड वाला कंप्लीट करेंगे। AWS कंसोल पे चलते हैं और वीपीसी के अंदर जाते हैं हम यहाँ पे। योर वीपीसी क्रिएट कर लेते हैं। वीपीसी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ वीपीसी वन का नाम, वीपीसी 01। यहाँ पे हम रेंज लेते हैं इसको 10.0.0/16 वाली। और डिफॉल्ट बाकी चीजें हम डिफॉल्ट रखते हैं, क्रिएट वीपीसी कर देते हैं। ठीक है, वीपीसी क्रिएट कर दिया। वीपीसी के अंदर अब हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करने है सबनेट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबनेट क्रिएट। इसके अंदर सेम स्टेप। हाँ, ये आपको जैसे अभी तक हम नॉर्मल जो सर्वर बना रहे थे, उसमें क्या था, उसमें वो डिफॉल्ट आईपी उठाता था, आपके प्राइवेट आईपी जो उठाता है वो डिफॉल्ट उठाता है, जो एडब्ल्यूएस में। हाँ, यहाँ पे हम एक रेंज डिफाइन कर रहे हैं और उस रेंज से वो आईपी लेगा, अपनी मर्जी से आईपी नहीं लेगा कुछ भी। तो वीपीसी एक आपका पूरा नेटवर्क होता है जिसके अंदर आप बनाते हो। मान लो आपने क्या कर रखा है, आप कंपनी, आप ऑनलाइन में बनाते हो, ऑनलाइन के अंदर आईपी तो आपको पता है कि आपको सेम रेंज के बाहर भी मिल जाते हैं, बट आप अपनी कंपनी का प्राइवेट इंफ्रा क्यों बनाते हो? सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो वही रीजन होता है कि कस्टम वीपीसी हम बनाते हैं, उसके ऊपर हम अपने सबनेट, रूट टेबल, इंटरनेट गेटवे अटैच करना है नहीं करना है, वो सारी चीजें आप डिफाइन कर देते हैं। बट वहां पे जो डिफॉल्ट वाला हम यूज करते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन डिफॉल्ट वाली चलती है। तो कस्टम हम इसलिए यूज करते हैं नेटवर्क, ताकि हमारा सिक्योर रहे। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इसीलिए तो बोलते हैं कि ये आपका वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, आपका खुद का नेटवर्क है वो। ठीक है, मैंने अपना वीपीसी को सिलेक्ट किया जिसके अंदर हमें सबनेट क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे सबनेट का नाम दे देता हूँ, सब वन करके दे देते हैं। एबिलिटी जोन कहीं पे भी ले लो आप, कोई भी। और 10.0.0.0/24। अभी हम एक ही सबनेट क्रिएट करेंगे, कल हमने दो सबनेट क्रिएट करके देखे थे। अभी हम एक सबनेट क्यों क्रिएट करें, क्योंकि दूसरा सबनेट हम दूसरे वाले वीपीसी में करेंगे और उनके आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ क्रिएट सबनेट। दो स्टेप कंप्लीट हो गए हमारे। रूट टेबल पे जाएंगे फिर हम। तो रूट टेबल के अंदर जाके आप यहाँ पे कस्टम वीपीसी, आपका ये वाला है वीपीसी 1, हम इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। आपकी रेंज क्या है, जो रूट टेबल है वो आपकी रेंज यहाँ पे डिफॉल्ट उठा ली है उसने, जो वीपीसी आपने बना रखा है।
सबनेट एसोसिएट हमें करवाना है, अभी हमारे पास सबनेट एसोसिएट नहीं है ये, तो इसको हम एसोसिएट करवा देते हैं। और इसको हम कर देंगे सेव एसोसिएट, तो ये हमारा सबनेट इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, दो काम हो गए। तीसरा हमें क्या करना है, हमें इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना है ताकि हम उसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस दे सकें। तो इंटरनेट गेटवे आप सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे IGW 01 के नाम के दे दिया मैंने इसको क्रिएट। बाय डिफॉल्ट ये डिटैच मोड में होता है, तो हमें इसको VPC के ऊपर अटैच करना पड़ता है। तो एक्शन में जाओगे, अटैच टू VPC करोगे, यहाँ पे आपको VPC का नाम दिखा देगा, उसके ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है सेम रीजन के अंदर। तो या तो आप अभी पहले EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लीजिए, या आप क्या करेंगे, आप एक और VPC बना लीजिए, दूसरा जो हमें बनाना है। मैं यहीं पे बनाता हूँ क्रिएट VPC, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं उसको VPC 0। इसकी रेंज में दे देता हूँ 192.168.0.0/16। बाकी चीजें मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, सबनेट वगैरह अभी टैग वगैरह नहीं डाल रहा हूँ अभी कुछ। हमने इसका VPC क्रिएट कर दिया, VPC के बाद हम सबनेट क्रिएट कर देते हैं, एक सबनेट हम इसके अंदर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अभी दो VPC दिखेंगे, VPC1 और VPC2। आपको जिस VPC के अंदर काम करना है आप वो VPC यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। VPC1 के अंदर हम सारे स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, तो VPC2 के अंदर अभी हमें करना है। तो मैं VPC2 करूंगा और यहाँ पे सबनेट का नाम दे दूंगा सब 01। सबनेट रेंज कोई भी ले लीजिए आप, यहाँ पे रीजन कोई भी ले लीजिए। यहाँ पे हम रेंज डाल देंगे जो सबनेट की रेंज हम डालना चाहते हैं, +24। टैग वगैरह में भी डिफॉल्ट रखूंगा इसमें। ये हम सेकंड वाले VPC के अंदर काम कर, सबनेट क्रिएट हो गया। अब रूट टेबल के अंदर जाएंगे वापस, और जो दूसरे वाला VPC है हमारा VPC2, तो VPC2 जो है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे। इसकी रूट टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है ये, और इसको हम करेंगे सबनेट एसोसिएट। तो इसको भी हमें सबनेट एसोसिएट कर सेव कर दे। ठीक है, इस सबनेट के अंदर जो हमने ये सेकंड वाला VPC बनाया है, VPC 02, इसके अंदर जो सर्वर करेंगे उसके ऊपर मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं दूंगा, पब्लिक IP नहीं दूंगा, उसको हम प्राइवेट IP के थ्रू एक्सेस करेंगे इस वाले सर्वर से। जो इसके अंदर हम सर्वर बनाएंगे उसके अंदर से जो सर्वर होंगे उन सर्वर से हम इसके सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो सारे स्टेप वही हैं ऑलमोस्ट जो हमने पहले कल किए थे, वही स्टेप दोबारा किए हैं हमने। अभी हमें दोनों के अंदर एक एक सर्वर क्रिएट करना है। सेकंड वाले VPC के ऊपर मैंने इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस हमें उसको नहीं देना। तो आप वापस क्या करोगे, EC2 पे जाओगे, और यहाँ पे हम दोनों VPC के अंदर एक एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेंगे। उससे लॉन्च करने से पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा VPC1 है तो उसकी जो रूट टेबल है, VPC1 की जो रूट टेबल है उसको हम इंटरनेट गेटवे से अटैच कर लेते हैं। तो VPC1 है हमारा ये वाला, इसकी रूट टेबल के अंदर हम क्या करते हैं, इंटरनेट गेटवे को अटैच कर देते हैं जो हमने क्रिएट कर रखा है। एडिट रूट टेबल करेंगे, ऐड रूट करेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं कि आपको करना क्या है। हम यहाँ पे इंटरनेट से उसको अलाउ करना चाहते हैं, और क्या करना है, इंटरनेट गेटवे। तो इंटरनेट गेटवे आप यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करोगे टारगेट के अंदर, आपका जो इंटरनेट गेटवे आपने क्रिएट कर रखा है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक शो कर देगा। तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेव चेंजेस कर। तो इसके अंदर जो सर्वर क्रिएट होंगे उनको क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। बाहर से एक्सेस करने, राइट, बाहर से एक्सेस करने के लिए दूसरी चीज इंटरनेट। जैसे क्या होता है कंपनीज में, आपने अभी आप लैपटॉप पे इंटरनेट यूज कर रहे हो, राइट, तो वो इंटरनेट आपके सर्वर पे इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, इंटरनेट यूज कर सकते हो सर्वर। अगर आप इंटरनेट गेटवे एक्सेस नहीं देते हो, इंटरनेट गेटवे नहीं क्रिएट करते हो, तो बाहर से सर्वर एक्सेस तो नहीं होगा, बट उसके ऊपर इंटरनेट भी नहीं चलेगा। वो सिर्फ आपके लोकल इंफ्रा के अंदर जो सर्वर होंगे उनके साथ कनेक्टिविटी रहेगी, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। हाँ, वैसे ही होता है।
ठीक है, तो ये काम हो गया। आप करना हमें EC2 इंस्टेंस क्रिएट, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट वेब सर्वर, टेस्ट वेब सर्वर कर लो, कुछ भी कर लो। नेटवर्क सेटिंग के अंदर हम इसको एडिट करेंगे और अपना VPC सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम VPC 1 के अंदर क्रिएट कर लेते हैं एक सर्वर, फिर VPC 2 के अंदर क्रिएट करेंगे। पब्लिक आईपी हमें चाहिए क्योंकि पब्लिक आईपी के थ्रू हम सर्वर को एक्सेस करेंगे, तो पब्लिक आईपी इनेबल कर देते हैं हम यहाँ पे VPC 1 के अंदर जो हम सर्वर क्रिएट करें उसको। ठीक है, 3389 पोर्ट अलाउ है, स्टोरेज, और हम कर देते हैं इसको लॉन्च। तो जब तक हमारा ये सर्वर रेडी होता है तब तक हम क्या करते हैं, दूसरे VPC के अंदर भी एक सर्वर वो EC2 इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, सेम स्टेप रहेंगे आपके, कुछ नहीं, थोड़ा सा जब दोनों सर्वर क्रिएट हो जाएंगे उनको जब हम पियरिंग करवाएंगे वो स्टेप आपके चेंज हो। टेस्ट सर्वर EC02, यहाँ पे भी मैं विंडोज ही ले लेता हूँ। की पेयर में सेम यूज कर लेता हूँ जो हमने क्रिएट कर रखा है, और नेटवर्क सेटिंग के अंदर हम एडिट करेंगे अब यहाँ पे, और यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पे हम सेकंड वाला VPC लेंगे, VPC02। फर्स्ट वाले में हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। अब क्या करना है आपको, जो सेकंड वाले के अंदर हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर हम उसके ऊपर ऑटोमेटिक पब्लिक आईपी असाइन डिसेबल रखेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस सर्वर को प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करके देखेंगे अपने VPC 1 के अंदर जो हमने सर्वर उस वाले सर्वर। ठीक है, तो 3389 पोर्ट हम अलाउ करेंगे इसके ऊपर, और बाकी चीजें डिफॉल्ट है लॉन्च कर देते हैं इसको। ये होता है कि आपने एक ही VPC के अंदर, मतलब क्या होता है ना, देखो वैसे तो कंपनी में क्या होता है, आपने सारे सर्वर को एक ही VPC के अंदर रखती है, बट कई बार क्या होता है कि आपकी कंपनी के अंदर आपने क्या बना रखे, दो छोटी छोटी कंपनी है आपकी। ओके, तो आपने क्या कर रखा है आपने, या फिर आप नॉर्मली क्या करते हो, जैसे हम प्रोडक्शन और DR इन्वायरमेंट होता है हमारा, या फिर प्रोड और डेव इन्वायरमेंट होता है, तो दोनों के बीच में जब आप कनेक्टिविटी क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे आपको फिर वो, हाँ, तो वहां पे पेयरिंग कर देते हो आप, तो उससे क्या होता है VPC से दोनों के सर्वर जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं प्राइवेट आईपी से। हाँ, तो वहां पे आपको फिर पब्लिक आईपी देने की जरूरत नहीं है, और प्राइवेट आईपी के थ्रू एक दूसरे के सर्वर, स्टोरेज, सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम VPC पेयरिंग करते हैं, ताकि दोनों जो दो हमारे सर्वर होते हैं दो डिफरेंट लोकेशन पे, उनको हम आपस में कम्युनिकेट करवा सकें। तो दोनों सर्वर को होने देते हैं हम रेडी अभी एक बार। ठीक है, तो हमारा जो सर्वर 1 हमने जो VPC 1 के अंदर बनाया है उसके ऊपर जो हमने पब्लिक आईपी असाइन किया है, उस पब्लिक आईपी के थ्रू हम क्या करेंगे, इस सर्वर को RDP के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको आईपी को एक्सेस किया है, तो या तो आप इस पब्लिक आईपी को डायरेक्ट MSTSC के अंदर पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे। सॉरी गाइस, आई वाज टॉकिंग ऑन म्यूट। तो अभी हमारा क्या हो गया, देखिए जो हमारा सर्वर है VPC 1 के अंदर जो हमने क्रिएट किया, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? Sorry। तो हमारे दोनों सर्वर रेडी हैं। एक सर्वर के ऊपर देखोगे आप, टेस्ट 0 VPC 2 के अंदर जो हमने बनाया उसके ऊपर पब्लिक आईपी नहीं है, राइट? तो इस सर्वर को आप लॉगिन नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, क्यों? क्योंकि आपको लॉगिन करने के लिए या तो पब्लिक आईपी चाहिए, या फिर आपको इस आईपी की रेंज के अंदर कोई ऐसा आपका या तो वर्क स्पेस हो, या फिर आपको VPN कनेक्शन बन रखा हो, या आप जिसके अंदर इसको कम्युनिकेट कर उसको, तो उसको इस आईपी के थ्रू लॉगिन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दूसरा सर्वर है, जो दूसरे सर्वर के ऊपर हमने पब्लिक आईपी दिया है, इसकी रेंज डिफरेंट है, तो हम पहले क्या करते हैं, इस सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं। तो कनेक्ट पे क्लिक करते हैं,
RDP क्लाइंट डाउनलोड कर लेते हैं RDP क्लाइंट फाइल को। ओके, और गेट पासवर्ड पे क्लिक कर लेते हैं, पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं अपना। पासवर्ड को करते हैं हम डिक्रिप्ट, कॉपी कर लेते हैं, जो RDP वाली फाइल हमने डाउनलोड की है उसको ओपन करते हैं, कनेक्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे पासवर्ड। सॉरी। तो अभी हमने जो पब्लिक आईपी दिया है उसके ऊपर हमारा देखिए पब्लिक आईपी, हमारे इंटरनेट मतलब पब्लिक आईपी के थ्रू हमने सर्वर को एक्सेस कर लिया है, सर्वर एक्सेस हो गया, हमने कोई अलग से सेटिंग नहीं की, राइट। तो अब हम इसके ऊपर पहले इंटरनेट चला के देखेंगे कि इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इंटरनेट चल रहा है तो हम वी आर ओके, क्यों? क्योंकि हमने इंटरनेट गेटवे इसके ऊपर अटैच कर रखा है। अगर इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं होता तो आपका इस सर्वर के ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरे वाला हमने वीपीसी क्रिएट किया है उसके अंदर हमने कोई इंटरनेट गेटवे अटैच नहीं किया है, तो उसके अंदर इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा आपको। तो हम आगे सर्वर के अंदर लॉगिन हो गए सक्सेसफुली। मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन करता हूँ, सिंपल इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो इसका एज ब्राउजर होता है। तो आप यहाँ पे इंटरनेट में कुछ भी सर्च करके देख लीजिए, अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो दैट मीन्स कि हम सही है, मतलब जो हमने सेटिंग की है वो सारी हमारी सही है, सही से वर्क कर रही है। अभी ये थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी वो ली है, और अभी सिस्टम स्टार्ट भी हुआ है तो इस करके भी ये थोड़ा सा टाइम लगा स्टार्टिंग। तो हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, google.com लिख दो, नॉर्मल यूट्यूब लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, गूगल चल रहा है हमारा, जीमेल करते हैं तो जीमेल लॉगिन स्क्रीन का आपको यहाँ पे दे देगा, साइन इन करना है आपको जो भी करना है। तो दैट मीन्स इंटरनेट भी एक्सेस हो रहा है, आरडीपी के थ्रू हमने लॉगिन कर लिया, तो जो हमने वीपीसी 1 के अंदर सेटिंग की है वो सारी हमारी ओके है। अब क्या करना है आपको, अभी जो मैंने वीपीसी 2 क्रिएट किया है, जो वीपीसी 2 क्रिएट किया हमने उसके अंदर जो हमने सर्वर क्रिएट किया है, तो वीपीसी 2 कौन सा है हमारा, वीपीसी 2 के अंदर हमने सर्वर कौन सा क्रिएट किया, टेस्ट सर्वर, जिसके अंदर हमने पब्लिक आईपी नहीं दिया है सर्वर। तो हम इसको प्राइवेट आईपी के थ्रू इसको एक्सेस करके देखते हैं अपने वीपीसी 1 वाले सर्वर से। तो मैं इसको एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ पे, तो मैं कर देता हूँ बंद ब्राउजर को। और मैं इसको यहाँ पे आरडीपी लेने की ट्राई करता हूँ, एमएसटीएससी। तो अभी ये एक्सेस होगा या नहीं होगा, कुछ गैस करोगे आप लोग, गैस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी नहीं होगा। अभी हमने क्या क्या किया, हमने सारी सेटिंग कर दी है, सिर्फ वीपीसी पेयरिंग नहीं की है अभी तक। जो कनेक्शन इनके अंदर दोनों के बीच में क्रिएट करेगा वो काम हमने नहीं किया। तो अभी सर्वर आपका देखिए यहाँ पे आपको एक्सेस नहीं होगा, राइट, इसने आपको एरर दे दिया। तो दैट मीन्स कि अभी हमें इनके अंदर पेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो पेयरिंग कैसे होती है, वीपीसी के ऊपर जाओगे आप, अपने जो वीपीसी का ऑप्शन होता है वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इसके अंदर ही आपको एक ऑप्शन देता है वीपीसी में, नीचे योर वीपीसी पे पेयरिंग कनेक्शन। ओके, तो आपको क्या करना है, पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करना है, और अभी यहाँ पे आपको देखिए कोई वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन नहीं शो कर रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको करनी कहाँ पे है पेयरिंग, तो पहले आपसे पेयरिंग का नाम पूछता है, तो मैं डाल देता हूँ वीपीसी पेयरिंग टेस्टिंग।
अब ये कह रहा है कि सिलेक्ट लोकल वीपीसी टू पीयर विथ, मतलब कि वीपीसी के साथ आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। तो हमारे दोनों वीपीसी एक ही रीजन के अंदर है, तो आपको दोनों यहाँ पे शो कर देगा। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, मैं यहाँ पे वीपीसी 1 ले लेता हूँ और इसकी जो रेंज होती है वो आपको यहाँ पे शो कर देगी। ठीक है, दूसरी चीज आपसे यहाँ पे पूछता है नेक्स्ट सेलेक्ट अनदर वीपीसी टू पीयर, मतलब किस दूसरे वीपीसी के साथ आपको इसको पीयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली सेटिंग पूछता है आपको कि मेरे ही अकाउंट के अंदर पीयरिंग कनेक्शन है जो जिसके अंदर मुझे पीयरिंग करनी है, या फिर वो किसी दूसरे अकाउंट के अंदर बना रखा है। अकाउंट मीन्स जो मेरा यहाँ पे लॉगिन नेम है कि इसी अकाउंट के अंदर है या किसी दूसरे अकाउंट के साथ आपको पेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा माई अकाउंट, क्योंकि मैंने मेरे ही अकाउंट के अंदर पेयरिंग करवानी है। उसके बाद आपसे पूछता है रीजन। रीजन मतलब कि कौन सी लोकेशन के अंदर आपने वीपीसी बना रखे हैं। आपका वीपीसी जो 2 वीपीसी बनाए आपने सेम रीजन के अंदर बनाए हैं, या एक रीजन आपका एक वीपीसी इस रीजन के अंदर है, दूसरा वीपीसी किसी दूसरे रीजन के अंदर है। तो अगर दूसरे रीजन के अंदर होता तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करते अनदर रीजन। अभी हमने सेम रीजन के अंदर हम पेयरिंग करवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दिस रीजन ओनली, और यहाँ पे हम दूसरे वीपीसी की आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, तो वीपीसी 2। तो वीपीसी 1 हमारा ऊपर हो गया, वीपीसी 2 नीचे हो गया, तो दोनों की रेंज आपको यहाँ पे शो कर दी है। अब क्या करेंगे हम क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। अब ये क्या कह रहा है कि यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द पेयरिंग कनेक्शन रिक्वेस्ट यूजिंग एक्शन मेन्यू, यू हैव अंटिल सैटरडे सितंबर, मतलब इस टाइम तक आपके पास इसके लिए अप्रूवल की और रहेगी, मतलब नोटिफिकेशन रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये जो हम पेयरिंग कर रहे हैं सेम के अंदर कर रहे हैं हम, तो आपको यहीं पे आपको ये एक्शन में एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा। अगर आप डिफरेंट रीजन के अंदर ऑप्शन दे पेयरिंग कर रहे होते, तो उस रीजन के अंदर आपको जाके वहां पे एक्शन के अंदर पेयरिंग के अंदर जाके वहां पे आपको एक्शन में इसको एक्सेप्ट कर, तो वो कैसे करते हैं मैं वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, अभी हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट करोगे तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पेयरिंग कनेक्शन पे जाता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे आपको पेयरिंग कनेक्शन की एक सेटिंग दिख रही है जिसका स्टेटस क्या है आपका एक्टिव है। ठीक है, तो ये रूट टेबल आपको यहाँ पे दिख रही है इसकी, कुछ रूट टेबल नहीं बना हुआ इसमें अभी, बट इसकी डिटेल्स आपको दिख रही है कि कौन कौन से वीपीसी है, कौन सी पेयरिंग, आपकी दोनों चीजें दिख रही है। अब ये काम तो हमने कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक और एंट्री करनी होगी। देखो मैंने पेयरिंग तो कर दी, अभी अगर मैं प्राइवेट आईपी को एक्सेस करता हूँ तो अभी भी आपको ये एक्सेस नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा, क्योंकि हमने वीपीसी पेयरिंग कर दिया, उसका स्टेटस भी एक्टिव आ रहा है, बट जो हमारी रूट टेबल है उसको ये नहीं पता चल रहा है कि मुझे इस आईपी पे जाना है तो कौन से रूट के थ्रू जाना है। तो वो रूट टेबल हमें ऐड करनी पड़ेगी दोनों वीपीसी। वो कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूंगा अपने वीपीसी के अंदर जाऊंगा वापस, और वीपीसी के अंदर जो रूट टेबल है रूट टेबल के अंदर जाते हैं। तो रूट टेबल अंदर पहले आप वीपीसी 1 में चले जाइए, वीपीसी 1 का जो रूट टेबल है उसमें चले जाइए। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर क्या करेंगे हम एडिट रूट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक और रूट ऐड कर देंगे। तो ऐड क्या करना आपको रूट, आप यहाँ पे रेंज डालोगे जो हमारे दूसरे वीपीसी की है। तो रेंज क्या थी हमारे दूसरे वीपीसी की 192.168.0.0/16, यही रेंज थी हमारी। और यहाँ पे टारगेट के अंदर आपको पहले हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे इंटरनेट गेटवे सेलेक्ट कर रहे थे। अभी हमें क्या करना है वीपीसी पेयरिंग, तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो पेयरिंग कनेक्शन का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो पेयरिंग कनेक्शन पे क्लिक करोगे तो जो नीचे हमने पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट कर रखा है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसको यहाँ पे करता हूँ एक्सेप्ट, और इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने वीपीसी 1 की जो हमारी रूट टेबल है उसके अंदर एंट्री की है, सेम काम हमें दूसरे वाले वीपीसी की रूट टेबल के अंदर करना है। ठीक है, वीपीसी 1 की रूट टेबल के अंदर हमने वीपीसी 2 की जो हमारी सीआईडीआर रेंज है वो हमने ऐड की है, वीपीसी 2 के रूट टेबल के अंदर हमें वीपीसी 1 की सीआईडीआर रेंज को ऐड करना है। वीपीसी 2 कौन सा हमारा नीचे वाला है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एडिट रूट करते हैं। हम यहाँ पे देखिए इंटरनेट गेटवे नहीं है क्योंकि हमने इसको इंटरनेट एक्सेस नहीं दे रखा है। एडिट करते हैं और ऐड रूट करते हैं, यहाँ पे हम रेंज डालते हैं अपने वीपीसी 1 वाली /16, और यहाँ पे क्या रहेगा आपका वीपीसी पेयरिंग,
पेयरिंग कनेक्शन और एक्सेप्ट, सेव चेंजेस, और यहाँ पे हमारे दोनों कनेक्शन एक्टिव हो गए हैं। अब क्या करोगे, अब अगर आप अपने जो सर्वर जो पब्लिक आईपी के थ्रू लॉगिन कर रखा है उस सर्वर के ऊपर जाओगे और उसके अंदर जो VPC के अंदर हमने प्राइवेट आईपी के थ्रू सर्वर को एक्सेस करोगे, कनेक्ट करोगे, तो अब आपको ये लॉगिन स्क्रीन देता है। आ गया लॉगिन स्क्रीन आपके पास? तो इसका भी जनरेट कर लेते एक बार VPC थ्रू का, जो सर्वर हमारा दूसरे वाला की पेयर हमारा सेम है। डिक्रिप्ट पासवर्ड करते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हम डालते हैं पहले यूजर नेम, पासवर्ड, कॉपी। तो यहाँ पे भी हमारा सर्वर लॉगिन हो गया। तो अभी हमने प्राइवेट आईपी के थ्रू लॉगिन किया है, अपने लैपटॉप से एक्सेस नहीं किया, हमने दूसरे VPC के अंदर से उसको एक्सेस किया, जबकि हम पहले उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे जब तक हमने पेयरिंग कनेक्शन नहीं क्रिएट किया था और हमने उसके अंदर उसकी रूट टेबल की एंट्री नहीं की थी। तो ये दो डिफरेंट VPC के अंदर, दो डिफरेंट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमें VPC पेयरिंग करवानी पड़ती है और रूट टेबल की एंट्री करनी पड़ती है। इसमें अभी नेट नहीं चलेगा, इंटरनेट नहीं चलेगा इसमें, क्योंकि इंटरनेट तो हमने अलाउ ही नहीं कर रखा ना इसमें। अगर आप इसके अंदर इंटरनेट गेटवे अटैच कर दोगे तो चल जाएगा आपका इसके अंदर। अब कंपनी में क्या होता है ना, कंपनी में सर्वर के ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता है। अगर आपको कंपनी में सर्वर्स जो देखोगे तो उनके ऊपर इंटरनेट एक्सेस नहीं रहता है, सिर्फ उन्हीं सर्वर के ऊपर। हाँ, उन्हीं सर्वर्स के ऊपर इंटरनेट एक्सेस रहता है जो आपको बाहर से एक्सेस करवाने होते हैं। हाँ, राइट। तो उन पे ही आपको एक्सेस होता है। तो मैं पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो हमारा है प्राइवेट आईपी के थ्रू लॉगिन कर रखा है हमने, प्राइवेट वाले सर्वर पे हूँ मैं भी। ब्राउजर ओपन किया है मैंने अभी एक बार। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का पेज भी डिफॉल्ट भी एक्सेस नहीं होगा, इस पे इंटरनेट अलाउ नहीं है हमारा। नहीं हो रहा एक्सेस, देखो कितना टाइम लगा रहा है, और बाद में ये आपको एरर कर देगा। ठीक है, नहीं हो रहा है इसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस। तो ये होता है कि अगर आपको इसके ऊपर इंटरनेट का एक्सेस देना है तो आप इसके ऊपर इंटरनेट गेटवे अटैच कर दीजिए, आपका एक्सेस ये हो जाएगा इंटरनेट इसके ऊपर। ठीक है, इतना क्लियर आपको जितना भी हमने किया है, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं की। कल भी हमने यही सारी चीजें की थी, कल एक्सेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बट आज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम सेटिंग हमने की है कल वाली जो कल की थी। ठीक है,
अभी हम क्या करते हैं, ये इतना क्लियर होगा आपको कि कैसे आप करते हो वो चीजें, कि सेम रीजन के अंदर आपको कैसे करना है। ठीक है, अब बारी आती है, मान लो आपको एक आपका रीजन है नॉर्थ वर्जीनिया और एक है आपका कोई भी दूसरा रीजन, मुंबई ले लो या कोई भी रीजन ले लो, उसके अंदर आपको कम्युनिकेशन करवाना है, तो कैसे करवा सकते हो? तो मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मुंबई रीजन ले लेता हूँ। तो मुंबई रीजन के अंदर आपको पहले तो सारे स्टेप यही क्रिएट करने पड़ेंगे। वहां पे भी मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं दूंगा, प्राइवेट आईपी के थ्रू उसको हम लॉग इन करके देखेंगे। ओके, तो पहला स्टेप क्या है आपका, वीपीसी के अंदर जाएंगे हम। योर वीपीसी पे जाएंगे, क्रिएट वीपीसी में कस्टम एक पहले से बना हुआ है इनका अपना, मतलब डिफॉल्ट वाला है जो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टम वीपीसी मुंबई। और सीआईडीआर रेंज में यहाँ पे ले लेता हूँ 172 की रेंज ही ले लेते हैं, 172.16.0.2/16, ये हमारा जो क्लास बी होती है वो रेंज ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेंज ली है ये, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट वीपीसी। सारे स्टेप वही रहेंगे, बस आपको जो पेयरिंग करवानी होगी वो लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्रिएट सबनेट करते हैं, वीपीसी सेलेक्ट करते हैं जो हमने किया है कस्टम वीपीसी हमारा, और सबनेट का नाम डाल देते हैं सब टेस्ट सब, कोई भी अवेलेबिलिटी जोन ले लो आप यहाँ पे, नाम सीआईडीआर सबनेट की सीआईडीआर लेते हैं यहाँ पे 72.0.0/24। ठीक है, और क्रिएट सबनेट कर देते। अगर आपको इंटरनेट एक्सेस देना है तो आप यहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट करके इसके ऊपर अटैच कर सकते हो, आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। रूट टेबल हमारी ये है सेकंड वाली, इसके अंदर जाते हैं, सबनेट को हम इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, मतलब लिंक कर देते हैं सबनेट को, एडिट सबनेट एसोसिएट, सेलेक्ट करेंगे सबनेट को और सेव एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इंटरनेट गेटवे देना है तो चलो मैं इसके ऊपर इंटरनेट गेटवे अटैच कर देता हूँ, क्रिएट इंटरनेट गेटवे करते हैं, IGW मुंबई, इसको हम कर देते हैं, अटैच कर देते हैं अपने वीपीसी के ऊपर। अब जो इंटरनेट गेटवे आपने इसके ऊपर अटैच किया उसकी एंट्री करनी पड़ेगी आपको रूट टेबल के अंदर में। तो रूट टेबल हमारी ये वाली है, और रूट टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरनेट गेटवे की एंट्री कर देंगे एट जो 0.0.0/0 पिक कर रहा हूँ मैं, ये होता है इंटरनेट एक्सेस के, मतलब आपको इंटरनेट एक्सेस करवाना है, तो ये हम आईपी डालते हैं, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इंटरनेट गेटवे, जो हमने इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेव चेंज कर दें। तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया। अब क्या करना है, आपको एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है मुंबई रीजन के अंदर। लॉन्च इंस्टेंस कर लेते हैं क्योंकि कोई सर्वर है नहीं इस रीजन में। हाँ, पेयरिंग हम बाद में करेंगे, पहले मैं एक बार मैं आपको पिंग करके दिखा एक्सेस करके दिखाऊंगा कि एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर मैं आपको पेयरिंग करके दिखाऊंगा। पेयरिंग करने के बाद आपको रूट टेबल के अंदर भी एंट्री करनी पड़ेगी जो हमने उस टाइम रीजन के अंदर की है। विंडोज ले लेते हैं इसमें भी, की पेयर हम सेम लेते हैं जो मेरे अच्छा इसमें नहीं होगा मेरा, वो नया क्रिएट कर लेते हैं हम इसका, टेस्ट मीडियम कर लेते हैं डाउनलोड, एडिट करते हैं नेटवर्क सेटिंग को, और इसको डिफॉल्ट की बजाय हम कस्टम वीपीसी वाली ले लेते हैं। पब्लिक आईपी में देखिए इसका डिसेबल रखूंगा अभी, क्योंकि इसको हम प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करेंगे, और इसको कर देते हैं हम लॉन्च।
सर्वर होने देते हैं एक बार रेडी हम यहाँ पे। और जो मैंने यहाँ पे प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस कर रखा है मैं उसको कर देता हूँ यहाँ पे डिस्कनेक्ट। ये हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं सर्वर को करता हूँ यहाँ से डिस्कनेक्ट। पब्लिक आईपी के थ्रू जो हमने एक्सेस कर रखा है उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस किया। ठीक है, तो मुंबई रीजन के अंदर हमारा सर्वर रेडी हो गया है। मैं इस सर्वर का जो प्राइवेट आईपी एक बार उसको कॉपी करता हूँ। और जो हमारा हमने जो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर सर्वर क्रिएट कर रखा है जिसपे पब्लिक आईपी दिया हुआ है, वहां से मैं इसको लॉगिन करने की एक बार ट्राई करता हूँ। क्या लॉगिन होगा मेरा? अभी ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि हमने अभी कनेक्शन क्रिएट नहीं किया दोनों के बीच। तो इसका कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही वीपीसी पेयरिंग करने की पड़ेगी। वीपीसी पेयरिंग आप मुंबई रीजन से कर सकते हो या फिर आप नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में चले जाओ या वहां से कर दो। बट एक्सेप्ट करने के लिए आपको दूसरे रीजन के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से वीपीसी पेयरिंग करता हूँ मुंबई रीजन के अंदर से ही। के अंदर जाते हैं, पेयरिंग कनेक्शन पे जाते हैं और यहाँ पे हम क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन करते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कस्टम पेयरिंग एन एम, नॉर्थ मतलब नॉर्थ वर्जीनिया मुंबई। एनएम डाल दिया मैंने, कोई भी नाम डाल दिया, कस्टम कुछ भी यहाँ पे। अब यहाँ पे वीपीसी की किस वीपीसी से करनी है आपको, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना वीपीसी जो मेरा है कस्टम वीपीसी मुंबई के अंदर उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। दूसरा क्या है कि आपका सेम अकाउंट के अंदर है, यस मेरा सेम अकाउंट के अंदर है, बट रीजन मेरा क्या है, रीजन यहाँ पे डिफरेंट हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अनदर रीजन करूंगा। अनदर रीजन में मुझे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस रीजन के अंदर मुझे वीपीसी पेयरिंग करनी है। तो मेरा जो वीपीसी बना रखा है मैंने वो किस में बना रखा है, यूएस नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर। तो मैं वो रीजन सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको वीपीसी आईडी डालनी पड़ेगी। तो वीपीसी आईडी अपने आप नहीं आ रही, यहाँ पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉपी करनी पड़ेगी। तो मैं हूँ अभी अपना नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर हूँ और ये मेरी वीपीसी की वीपीसी आईडी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ या तो, और अगर मैं यहाँ से वीपीसी में जाऊंगा तो मेरा रीजन चेंज हो जाएगा। मैं एक बार ट्राई करता हूँ यहाँ से ये करने की। तो पेस्ट करते हैं, कनेक्शन इनवैलिड वीपीसी आईडी दे रहा है ये आईडी। मैं जाता हूँ एक बार योर वीपीसी की, और वीपीसी 1 के साथ हमें इसको पेयर करवाना है। तो मैं वीपीसी 1 पे जाता हूँ और वीपीसी 1 की पेयरिंग आईडी कौन सी है आपकी, ये वाली है, देखिए नाम वीपीसी ये आईडी। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी और अपने वीपीसी 2 पे जाता हूँ वापस मुंबई रीजन के अंदर, और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। पेयरिंग कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करें कि वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन पेयरिंग हैज बीन रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया और रिक्वेस्ट चली गई है आपके मुंबई जो नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है उसके पेयरिंग के अंदर। आप जाओगे यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन, तो यहाँ पे अभी आपको दो रिक्वेस्ट दिखेंगी। एक तो जो हमने पहले वीपीसी पेयरिंग क्रिएट कर रखी है, दूसरी पेंडिंग फॉर एक्सेप्टेंस जो हमने मुंबई रीजन से अभी, तो वो पेंडिंग है एक्सेप्टेंस के लिए। तो यहाँ पे आप वो करोगे, सेलेक्ट करोगे उसको, एक्शन में जाओगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर दोगे। तो अभी आप इसको देखोगे स्टेटस दोबारा से, तो दोनों का स्टेटस आपका एक्टिव हो जाएगा। अभी प्रोविजनिंग आ रहा है, थोड़ी ही देर में आपका ये एक्टिव हो जाएगा। देखिए हो गया एक्टिव। अगर मैं वापस मुंबई वाले रीजन में आता हूँ और वीपीसी पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपका जो पेयरिंग कनेक्शन है वो अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, ये भी आपका एक्टिव होता है। बट अभी भी आपका सर्वर अगर आप ट्राई करोगे लॉगिन करने की तो एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट स्टेप है हमारा वो अभी पेंडिंग है। क्या है लास्ट स्टेप, आप बताओगे मुझे एक बार? करेक्ट, रूट टेबल के अंदर हमें इसकी एंट्री करनी होगी। तो क्या करेंगे, हम दोनों वीपीसी के अंदर जाएंगे वन बाय वन। अभी हूं मैं मुंबई रीजन के अंदर, और मुंबई रीजन के अंदर वीपीसी के अंदर रूट टेबल पे जाएंगे। और यहाँ पे रूट टेबल के अंदर जो हमारी है उसके अंदर हम अपने नॉर्थ वर्जीनिया वाले
VPC की CIDR रेंज है जो उसकी एंट्री कर दें। तो एडिट करते हैं हम यहाँ पे ऐड रूट करते हैं और यहाँ पे मैं रेंज डाल देता हूँ 10.0.0.0/16 और यहाँ पे हम कहाँ पे जाना है, क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ पे हमें, पेयरिंग कनेक्शन। पेयरिंग कनेक्शन करोगे, पेयरिंग कनेक्शन आपको जो बना हुआ है वो ऑलरेडी दिखा देगा। सेव चेंजेस करेंगे। सेम काम अभी हमें क्या करना है, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर जाना है, तो मैं भी नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर हूँ। इसकी रूट टेबल के अंदर जाऊंगा मैं और यहाँ पे जो VPC1 है हमारा फर्स्ट वाला, इसको ओपन करता हूँ। VPC1 है ये। इसकी रूट टेबल के अंदर मैं जाऊंगा। एक और रूल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड रूट। तो रेंज क्या रहेगी उसकी, 172.16.0.0 स्लैश। इंटरनेट एक्सेस तो हमने दोनों को दे रखा है ना, मुंबई के अंदर जो क्रिएट किया उसमें भी इंटरनेट एक्सेस दिया हमने, सिर्फ पब्लिक आईपी नहीं दिया उसको हमने, सर्वर को सिर्फ इंटरनेट एक्सेस दिया है। और इन जो सेम रीजन के अंदर हमने की है तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पेयरिंग कनेक्शन, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे सेकंड वाले को, क्योंकि ये हमारा पेयरिंग कनेक्शन टेस्ट ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इसकी एंट्री करनी है हमें यहाँ पे और इसको हम कर देंगे सेव चेंजेस। तो अब हमारा सारा काम हो गया है। अब आप अगर अपने सर्वर के ऊपर जाओगे जो पब्लिक आईपी के थ्रू आपने लॉगिन कर रखा है और उसके अंदर जो मुंबई रीजन के अंदर हमने सर्वर क्रिएट किया 172 वाली रेंज का आईपी है जिसका, उसका आईपी हम यहाँ पर डालेंगे और कनेक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे आपको लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। अब आप इसके ऊपर लॉगिन करोगे तो पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लेते हैं हम उसके लिए। मुंबई रीजन के अंदर हूँ मैं भी, ये मेरा सर्वर है। कनेक्ट पे क्लिक करते हैं, RDP, और गेट पासवर्ड करते हैं इसका, अपलोड की पेयर। तो टेस्ट वीएम के नाम से मैंने की पेयर क्रिएट किया था, इसको हम करते हैं डिक्रिप्ट और पासवर्ड को कर लेते हैं कॉपी। सर्वर के अंदर जाते हैं, हम यूजर नेम डालते हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आईपी 172 की रेंज का आईपी है, तो मेरा मुंबई वाले रीजन के अंदर है। कनेक्ट करेंगे, यस। तो अब आपका ये लॉगिन हो गया है आपके नॉर्थ वर्जीनिया रीजन से, मुंबई का सर्वर आपने एक्सेस किया है जो VPC पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट करने के बाद। अब आपके दोनों रीजन के अंदर आपने VPC जो आपने रूट टेबल बनाई है, आपने VPC बनाया है, उनके अंदर आपने क्या कर रखा है, इंटरनेट गेटवे अटैच कर रखा है। तो आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा इस सर्वर के ऊपर भी। तो एक बार चेक करते हैं पहले इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हमने जो इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया है मुंबई रीजन के अंदर, उसकी हम डिलीट कर देंगे एंट्रीज को और फिर देखेंगे कि उससे वो इंटरनेट बंद होता है कि नहीं। तो मेरा 172 वाला आईपी है जिसके ऊपर मैं लॉगिन हो चुका हूँ अभी। यहाँ पे आपको अभी इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का पेज भी एक्सेस हो जाएगा, बट आप google.com करके चेक कर लो एक बार। वो शो नहीं करता आपको।
So and पर एंट्री चेक कर लेते हैं इंटरनेट गेटवे मुंबई रीजन के अंदर अटैच्ड भी है टेबल के अंदर एंट्री अटैच की है हमारी एक है इसको पब्लिक आईपी रखा अभी करते हैं और दोबारा से करते हैं इसको इसके ऊपर हमें पब्लिक आईपी अलाउ करना पड़ेगा फिर एक्सेस नहीं हो रहा है तो पब्लिक आईपी ऐड करना पड़ेगा हमें सर्वर के ऊपर अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं वर्किंग में जाते हैं इंटरफेस पे जाते हैं ओपन करते हैं मैनेज आईपी एड्रेस साइन प्लास्टिक आईपी करना पड़ेगा प्लास्टिक आईपी
पब्लिक आईपी अलाउ करना पड़ेगा आपको, आपका इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, पब्लिक आईपी ऐड कर दिया और इंटरनेट एक्सेस हो गया हमारा, बट इंटरनेट गेटवे हमने पहले जो अटैच कर रखा था वही यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर से मान लो इंटरनेट गेटवे अटैच डिटैच कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, जो हमने इंटरनेट गेटवे अटैच कर रखा है रूट, एंट्री में हटा दूँ यहाँ से, IG चेंजेस, इलास्टिक आईपी को भी मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ और वापस सर्वर पे आके मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, तो आपका इंटरनेट बंद हो जाएगा। अभी एक्सेस नहीं होगा आपको इंटरनेट। ठीक है, तो देखिए आपके यहाँ पे इंटरनेट क्या हो गया, बंद हो गया वापस। क्यों? क्योंकि हमने पब्लिक आईपी था जो हमारा वो भी डिलीट कर दिया, जो इसके साथ रूट टेबल अटैच थी वो भी हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब सिर्फ प्राइवेट आईपी के थ्रू हमने अपने पब्लिक वाले सर्वर से उसको एक्सेस किया हुआ है। तो इस तरीके से आप वीपीसी पेयरिंग कर सकते हो सेम रीजन के अंदर और डिफरेंट रीजन के अंदर। अगर आपको डिफरेंट अकाउंट के अंदर करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए जब आप पेयरिंग करते हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ स्टेप कौन से होते हैं। अभी पेयरिंग के अंदर जाते हो, जब आप क्रिएट पेयरिंग करते हो, यहाँ पे मान लो आपने नाम दे दिया टेस्ट, कोई भी सबने अपना वीपीसी सिलेक्ट किया। जब आप डिफरेंट अकाउंट के अंदर करते हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अनदर अकाउंट सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अकाउंट की आईडी डालनी होती है आपको। तो अकाउंट आईडी कहाँ से मिलती है आपको, आप जब अपने अकाउंट के नाम पे क्लिक करते हो, तो ये जो अकाउंट आईडी होती है आपकी, ये नंबर जो होता है, ये नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है आपको, जो दूसरे अकाउंट के साथ आप पेयरिंग कर रहे हो। उसके बाद आपको रीजन आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से रीजन के अंदर होता है। वो सारी चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ डिफरेंट अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है अगर आपको किसी डिफरेंट अकाउंट के साथ पेयरिंग करवानी है। क्लियर है ये सारी चीजें जो हमने अभी तक की हैं? ठीक है, अभी मान लो आपको इनको करने, जो आपने सारी एंट्री क्रिएट की है, तो अगर आप डायरेक्ट क्या करते हो, मैं मान लो यहाँ पे मेरा जो इंटरनेट गेटवे है उसको अगर मैं यहाँ पे डिलीट करने की ट्राई करता हूँ तो नहीं कर पाऊंगा उसको। सॉरी, इंटरनेट गेटवे डिलीट हो जाएगा, सबनेट नहीं डिलीट होगा आपका, क्योंकि इंटरनेट गेटवे तो हमने अलग से किया। सबनेट से हमारे, हाँ 16 हो रहा है टेस्ट सब, ये कौन करते हैं डिलीट सबनेट। यहाँ पे क्या करें, सबनेट कैन नॉट बी डिलीटेड। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा यूज हो रहा है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जो सर्वर बना रखा है, जो आपने इंस्टेंस बना रखी है, उसको डिलीट करना पड़ेगा। आप अगर इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देते हो, तो मान लो मैं यहाँ पे अगर मेरे सर्वर को कर देता हूँ डिलीट, जो मेरा सर्वर रन हो रहा है, तो मैं अगर वीपीसी को डिलीट करूंगा तो सारी की सारी एंट्री ऑटोमेटिक टर्मिनेट करता हूँ इसको। अभी ये टर्मिनेट हुआ नहीं है, हो रहा है। और अगर मैं वीपीसी को डिलीट करने की ट्राई करता हूँ मेरे को, तो अभी मुझे ये एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि अभी मेरा वीपीसी है जो मुंबई टेस्ट वाली इंस्टेंस है उसके ऊपर यूज हो रहा है। जैसे ही मेरा सर्वर टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आपका वो जब तक इसको नहीं कर सकते। थोड़ा सा वेट करते हैं, इंस्टेंस को होने देते हैं टर्मिनेट और उसके बाद फिर ट्राई करेंगे हम इसको। ठीक है, अभी देखिए टर्मिनेट हो चुका है। मैं जाता हूँ वीपीसी के अंदर और यहाँ पे कस्टम वीपीसी करता हूँ, एक्शन करते हैं डिलीट वीपीसी। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पेयरिंग में आपका ये कनेक्शन यूज हो रहा है। पेयरिंग में कनेक्शन कहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि हमने मुंबई और अपना नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर पेयरिंग बना रखी है। तो कह रहे हैं कि पहले उसको भी डिलीट करो, आप वो कनेक्शन आपका अभी एक्टिव है।
जब तक उसको डिलीट नहीं करोगे तब तक आप इसको भी डिलीट कर सकते हो। तो क्या करना है आपको, इसी पेयरिंग के अंदर जाना है और जो आपने पेयरिंग बना रखी है उसके एक्शन में जाओगे और इसको आप क्या कर दोगे, डिलीट पेयरिंग कनेक्शन। कह रहा है कि डिलीट रूट टेबल एंट्रीज ऑल्सो, कि आपको रूट टेबल की एंट्री करनी है अभी डिलीट के बाद में करनी है। आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। रूट टेबल के अंदर जो उसकी एंट्री हो रखी है उसको भी डिलीट कर दीजिए। डिलीट आ गया, के ऊपर जाते हो। तो अब अगर आप वीपीसी को डिलीट करते हो तो ये क्या क्या करेगा, आपने अगर इंटरनेट गेटवे बना रखा है इसके ऊपर अटैच कर रखा है, सबनेट जो बना रखे हैं जो इसके साथ रूट टेबल बनी हुई है, वो सारी की सारी एंट्री अपने आप डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे शो भी कर रहा है विल ऑल्सो बी डिलीट, कि आपका जो ये वीपीसी है इसके साथ इंटरनेट गेटवे मुंबई वो भी डिलीट होगा, जो ये सबनेट यहाँ पे मैं रूट टेबल बनी हुई है वो भी डिलीट होगी, और टेस्ट सब, जो टेस्ट सब के नाम से हमने सबनेट बना रखा है वो भी डिलीट होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं डिलीट, और ये सारी एंट्रीज को अपने आप डिलीट कर देंगे एक ही बार में। तो इसी हो गया आपका डिलीट। यहाँ से अगर आप रूट टेबल के अंदर जाते हो तो रूट टेबल के अंदर अभी आपको यहाँ पे दिख रही होगी आपकी एंट्री हट गई। एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको एक ही एंट्री पहले। सेम सबनेट के अंदर जाते हो, सबनेट के अंदर अभी आपको टेस्ट सबनेट दिख रहा है यहाँ पे, जो वन के अंदर हमने बनाया था। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपका सबनेट यहाँ से हट जाएगा। सेम इंटरनेट गेटवे अगर आपने डिलीट नहीं किया था तो अभी वो इंटरनेट गेटवे आपका डिलीट हो चुका होगा। यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट वाला इंटरनेट गेटवे शो होगा। तो यही सारे काम आपको क्या करने हैं, आपको जो आपने नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के अंदर किए, यही सारे काम आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे करने हैं। तो पहले आप पेयरिंग कनेक्शन डिलीट कर दीजिए, और देखिए जो मुंबई से हमने पेयरिंग कनेक्शन डिलीट किया था तो आपके नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर भी ऑटोमेटिक डिलीट आ गया, क्योंकि दोनों के अंदर जो हमने कनेक्शन था वो हमारा डिलीट हो चुका है। पेयरिंग आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि पेयरिंग तो आपका अलग से कनेक्शन क्रिएट करते हो ना बाद में, बट वीपीसी जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहां पे आप इंटरनेट आपका वीपीसी सेलेक्ट करते हो, आप वहाँ पे सबनेट सेलेक्ट करते हो, वहां पे सारी चीजें सेलेक्ट करते हो, तो वहां पे आपको इंस्टेंस को टर्मिनेट करना पड़ता है। पेयरिंग कनेक्शन आप पहले भी डिलीट कर सकते हो बाद में डिलीट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डिलीट करोगे तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। दोनों डिलीटेड आ गए आपके यहाँ पे, थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों यहाँ से हट जाएंगे। पेयरिंग कनेक्शन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे देखिए वीपीसी और वीपीसी के अंदर जाता हूँ और वीपीसी वन को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, अब ये आपको एरर थ्रो कर देगा। क्यों क्यों कह रहा है कि आपको कह रहा है जो टेस्ट इंस्टेंस है वो यूज, तो इसको डिलीट कीजिए, इंटरफेस यूज कर रहा है उसको, तो आपको टर्मिनेट करने पड़ेंगे आपके इंस्टेंस। तो मैं दोनों को टर्मिनेट कर देता हूँ एक ही साथ सेलेक्ट करके, टर्मिनेट। जैसे ही ये दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे आप यहाँ से दोनों वीपीसी को एक बार एक साथ सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से एक्शन में जाके डिलीट कर दीजिए। अभी नहीं आ रहा ऑप्शन हाईलाइट आपके पास, अभी ये टर्मिनेट हुई इंस्टेंस। टर्मिनेटेड आ गया है, और हम दोनों को सेलेक्ट करते एक बार एक्शन करने दे रहे दोनों को एक साथ, वन बाय वन करते हैं। और देखिए कह रहा है कि डिलीटेड, ये वीपीसी डिलीट होगा, इसके साथ क्या क्या डिलीट होगा आपका, एक इसकी रूट टेबल है और एक सबनेट जो हमने बना रखा है वो डिलीट, हम इनको करते हैं। ये आपका डिलीट हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से वीपीसी वन को डिलीट करेंगे तो वीपीसी वन के अंदर आपका जो रूट टेबल इंटरनेट गेटवे भी होगा वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा साथ, और इसको भी हम क्या करेंगे डिलीट करोगे तो प्रेस करते हो तो आपके डिफॉल्ट वाले रहेंगे, बाकी सारी एंट्रीज यहाँ से हट जाएंगी। तो वीपीसी वन के साथ आपको शो कर रही है वो एंट्रीज आपकी यहाँ से देखिए भी हट गई, ये डिफॉल्ट वाले सबनेट बचे हैं इंटरनेट
तो ये सिर्फ डिफॉल्ट वाले बचे हैं। आपने जो कस्टम क्रिएट किए थे वो आपके दोनों डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है जो चीजें आज हमने कवर की हैं? ओके, एक बार ये सारी चीजें आप खुद से क्रिएट करके देना, क्योंकि टॉपिक इजी है बट इम्पोर्टेंट बहुत है। कोई भी आपके सर्वर्स क्रिएट होते हैं, इंस्टेंस क्रिएट होती हैं, आरडीएस क्रिएट होता है, तो आपका वहां पे नेटवर्किंग यूज हो। तो आप इसको एक बार कस्टम बना के देखना अपने हैंड से, कि अपना कस्टम रेंज के साथ, और उसके अंदर सर्वर क्रिएट करके देखना, पेयरिंग कनेक्शन बनाना, रूट टेबल बनाना, सारी चीजें आप अपने एंड पे क्रिएट करके देखना। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम इसको दोबारा से भी बता दूंगा मैं कुछ। बट आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें ये चीजें करनी है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ? ओके, तो आज इतना ही करते हैं। कल फिर हमारा मतलब इसके बाद हमारा स्टोरेज का लेक्चर स्टार्ट होगा। इसी का आपका इतना ही टॉपिक है जो आपका यूज करते हैं हम। तो कल फिर हम S3 बकेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके।